प्यारे बच्चों, कक्षा 5 कलरों से पाठ 1 बिमल इंदु की विशाल किरणें। तो पहले कविता का वाचन करेंगे, उसके बाद इस पाठ के प्रश्न और उत्तर भी देखेंगे और आप लोग वीडियो को दोबारा फिर से सुनेंगे, प्रश्न और उत्तर याद करेंगे, अपनी कॉपी पर लिखेंगे। विमल इंदु की विशाल किरणें प्रकाश तेरा बता रही हैं, अनादि तेरी अनंत माया जगत को लीला दिखा रही हैं। प्रसार तेरी दया का कितना, ये देख ना हो तो देखे सागर, तेरी प्रशंसा का राग प्यारे तरंग मालाएं गा रही हैं। तुम्हारा स्मित हो जिसे निरखना, वो देख सकता है चंद्रिका को, तुम्हारे हंसने की धुन में नदियां निनाद करती ही जा रही हैं। जो तेरी होवे दया दयानिधि, तो पूर्ण होता ही है मनोरथ, सभी ये कहते पुकार करके यही तो आशा दिला रही है। प्यारे बच्चों, इस कविता को लिखा है जयशंकर प्रसाद जी ने। इस कविता का अर्थ, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा। अब हम इस पाठ के प्रश्न और उत्तर करते हैं। शब्दार्थ पहले, अनादि जिसका कोई आरंभ ना हो, हमेशा रहने वाला। अनंत जिसका अंत ना हो। मनोरथ यानी कि मन की कामना या अभिलाषा। दयानिधि दया का भंडार, जिसे हम ईश्वर कहते हैं। चंद्रिका यानी कि चांदनी। स्मित यानी कि मंदहास, मुस्कान। प्रसार यानी कि फैलाव, विस्तार। निनाद यानी कि गुंजार, ध्वनि। जब नदियां चलती तो जो ध्वनि होती, आवाज होती। तरंग मालाएं यानी कि लहरों के समूह। अब बोध प्रश्न, इसके हम उत्तर लिखेंगे। तो का पहला, ईश्वर की महिमा प्रकृति के किन किन रूपों में दिखाई दे रही है, दिए गए उत्तरों का सही क्रम में लिखिए। तो यहाँ पर ईश्वर का प्रकाश जो है बिमल इंदु की विशाल किरणों के रूप में, उसकी दया का प्रसार सागर के रूप में, ईश्वर का मंदहास, उसकी प्रशंसा का राग सागर की लहरों के गान में, ईश्वर का मंदहास यानी कि चांदनी के रूप में, और ईश्वर के हंसने की धुन यानी कि नदियों के निनाद में, नदियां जब चलती तो जो ध्वनि होती। तो यहाँ पर मिलान किया गया सही सही। खा, परमात्मा को दया निधि क्यों कहा गया? तो उत्तर है कि परमात्मा को दया का सागर है, यानी परमात्मा दया का सागर है। वह हम सबको अपनी संतान समझता है और यदि हम अपने अपराधों के लिए क्षमा मांगते तो वह दया को दिखाते हुए हमें क्षमा भी कर देता है। गा, अब प्रश्न है कि तरंग मालाएं क्या कह रही हैं, क्या कर रही हैं? तो उत्तर है कि तरंग मालाएं ईश्वर की प्रशंसा का राग गा रही हैं, यानी कि जो समुद्रों में लहरें उठती हैं, तरंगे उठती हैं, वो ईश्वर की प्रशंसा का राग गा रही हैं। घा, प्रभु की दया की तुलना सागर से क्यों की गई? तो उत्तर है कि जिस प्रकार सागर में जल का अथाह भंडार होता है, उसी प्रकार ईश्वर भी दया का भंडार है, दया का भंडार रखता है और दयानिधि भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न 2, पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। तो का, तुम्हारे हंसने की धुन में नदियां निनाद करती ही जा रही। तो भाव, कवि कहना चाहता है कि जब नदियां बहती हैं तो जो कल कल की गुंजार जो ध्वनि होती है, जैसे कि ईश्वर हंस रहा, उस ध्वनि की तुलना ईश्वर से की गई। खा, तेरी प्रशंसा का राग प्यारे तरंग मालाएं गा रही हैं। तो भाव है कि जैसे समुद्र की लहरें उठती हैं तो जिस प्रकार ध्वनि के साथ गतिमान होती हैं, वो ईश्वर की प्रशंसा कर रही हूँ। नोट ये है कि सभी भाव से पहले संदर्भ लिखना है कि ये पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक कलर और कक्षा 5 से ली गई, जिसके रचयिता जयशंकर प्रसाद है, दोनों में, जहां भी हमें भाव स्पष्ट करना हो। प्रश्न 3, सोच विचार कर बताइए। प्रकृति द्वारा निर्मित 10 चीजों के नाम। तो वो आपको खुद लिखना है कि प्रकृति ने क्या बनाया, जैसे पेड़ पौधे वगैरह, ये सब, पर्वत। खा, मानव द्वारा निर्मित 20 चीजों के नाम, वो आपको लिखना है, जैसे कि जो भी मनुष्य ने बनाई, सड़क, विद्यालय। अब नीचे तुकांत शब्द लिखना है, शब्द दिया है, जैसे कि सागर के लिए गागर, तो इंदु के लिए बिंदु, धुन के लिए गुण, माया के लिए काया, लीला के लिए पीला, मिला के लिए हेला। अब समानार्थी शब्द यानी कि जिनका अर्थ समान है, जैसे इंदु को चंद्रमा, प्रकाश, रोशनी, सागर, सिंधु, मनोरथ यानी कि इच्छा, जगत यानी कि संसार, तरंग यानी कि लहर। तो ये था आपका पाठ, आप इसको लिख लेंगे और याद भी करेंगे और वीडियो को दोबारा फिर से सुनेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।